दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट को अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, बिजनेस का मतलब यह है कि किसी उत्पादन का निर्माण करना और उसे बेचना। बिजनेस का अर्थ है कि कोई सर्विस लोगों को देना और उसके बदले में पैसे लेना। सिर्फ दो तरीके से बिजनेस होते हैं। एक तो ऐसी कंपनी है जो फ्रिज से लेके चप्पल से लेके मोबाइल से लेके ऐसे कुछ उत्पादन का तैयार करती है और उसे बेचती है और पैसे कमाती है। और दूसरा तरीका है जो हमारे वकील बाबू होते हैं या डॉक्टर साहब होते हैं, ये सीए सीएस, ये अपनी विशेषता अपना जो नॉलेज है वो देते हैं, वो सर्विस देते हैं और उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो दुनिया में यही दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेसेस में अगर आप देखोगे तो आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, आप कितने सफल है अपने बिजनेस में, ये हमेशा दर्शाया जाता है नंबर से। ये इस पे निर्भर होता है कि आपने उस साल में कितने रुपए का माल बेचा, यानी कितना टर्नओवर किया, आपने अपने उस साल में या अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट करा। तो हमेशा ये इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, इट इज ऑल अबाउट मनी। अगर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस यानी बहुत बड़ा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है, ये हमेशा जाना जाता है उसके नंबर के अनुसार। यहां तक कि अगर आप बैंक के पास जाओगे, आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के पास जाओगे, आप आईपीओ के लिए जाओगे, तो यही वो देखते हैं कि आपकी बैलेंस शीट, आपके नंबर्स कितने स्ट्रांग है। दोस्तों, यही वो नंबर्स है कि जिसके पीछे बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी कंपनियां, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है ये नंबर्स। नंबर्स यानी पैसे। जिसके लिए पूरा संगठन चलाते हैं, पूरा बिजनेस चलाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं मुनाफा करूं। वो ये नहीं देखते कि मैं किस सेक्टर से मैंने चालू किया था, कहां हम लोग जा रहे हैं, नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए कौन सा सेक्टर जरूरी है, कौन से सेक्टर का कौन सा उत्पादन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं, बस उसी के बारे में ये सोचते हैं। इनका काम करने का तरीका भी ऐसे होता है कि वो शुरुआत ही करते कि हमारी ये कंपनी है तो आज इस साल का हमारा ये टारगेट है कि हमको इतने पैसे, इतना प्रॉफिट हमारे कंपनी में जोड़ना है। हमारा जो शेयर्स है उसकी वैल्यूएशन हमें वहां तक लेके जानी है। हमारा जो सेगमेंट है उस कस्टमर को हमें इतना बढ़ाना है। तो वो ये सोचते हैं कि फिर अभी ये करने के लिए क्या ट्रेंड है, क्या वो चीज है जो अभी जो लोगों को जरूरत है और हम लोग उसको बेच सकते हैं। जैसे हमने कोरोना में देखा तो कई सारे ऐसे लोग जो कभी उस सेक्टर में नहीं थे वो वहां आ गए और वो अपने माल, अपनी विशेषता बेचने लगे। तो उनकी शुरुआत होती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेचना है उसके साथ वो सेक्टर वगैरह उसमें ज्यादा ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं रहते। वो किसी भी सेक्टर में जाने के लिए तैयार होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए भी तैयार होते हैं अगर उनको प्रॉफिट दिखाई देता है, उनको प्रॉफिट वो मिलता है। और बाद में आखिर में आते हैं लोग ग्राहक, कस्टमर। तो कस्टमर की तरफ देखना, उनको आफ्टर सेल सर्विस देना, बाकी की जो चीजें होती है जिसके लिए पैसे भी लगते हैं, उस पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें खर्च भी होता है। तो दोस्तों, ये जो लोग हैं, इन लोगों को अगर आप पूछेंगे कि आपका विजन क्या है, कहाँ देख रहे हो आप अपनी कंपनी 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्या सोचते हैं आप कि आपके सेक्टर में आपकी पोजीशन क्या रहेगी, तो इनको यही पता नहीं होता कि आगे के 5 साल के बाद मैं कौन से सेक्टर में रहूंगा। तो मैं 3 4 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं क्या करना चाहूंगा, मैं कौन से सेक्टर में रहूंगा, इसका कोई भी विजन इनको नहीं होता। अगर मिशन आप इन्हें पूछेंगे कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, वो क्या एक रीजन है, वो क्या चीज है जो आप समाज में बदलना चाहते हैं और जिसकी वजह से आपने इस संगठन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का निर्माण किया, वो क्या चीज है जिसके पीछे आपको लगता है कि वो बदलाव लाना चाहिए, क्या मिशन है आपकी कंपनी का, वो बता नहीं पाते। यहां तक कि अगर आप पूछेंगे कि कोर वैल्यूज वो कौन से बुनियादी मूल्य है जिस बुनियादी मूल्य के ऊपर आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी चलेगी या आपकी कंपनी आगे जाके इतना बड़ा नाम करेगी, तो इसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता।
दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोर वैल्यूज, विजन, मिशन के बारे में तभी सोचते हैं जब उनको अपनी कंपनी का प्रमोशन करना होता है, जब उनको अच्छी वेबसाइट तैयार करनी होती है और लोग वहां के जो कंसल्टेंट है वो बोलते हैं कि सर आपको ये विजन मिशन लिखना जरूरी है, ये कोर वैल्यूज लिखना जरूरी है। वो तब इसके बारे में सोचते हैं जब उन्हें प्रॉफिट, जब उनको इन्वेस्टमेंट या फंडिंग चाहिए होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जब उन्हें आईपीओ में जाना होता है, तब ये चीजों के बारे में सोचते हैं। और फिर क्या बोलते हैं ये कि फिर वो वही वही कंसल्टेंट जो इनको सुझाते हैं कि आप कुछ कोर वैल्यूज, कुछ विजन मिशन आपको लिखना जरूरी है, तो ये उनको ही बोलते हैं कि आप ही कुछ दो चार जो कोर वैल्यूज है वो हमें दीजिए और यहाँ डालिए, कुछ विजन मिशन जो कुछ है वो आप ही अपने तरीके से अच्छा बनाइए और डालिए। यानी हम लोग हमारी कंपनी तैयार कर रहे हैं और हमें ही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या बुनियादी मूल्य है हमें, और हम ऐसे किसी कंसल्टेंट से लेते हैं और उसको बना के उसमें डाल देते हैं, ऐसे कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, ऐसा कुछ करते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि एक तो बात है कि इसको कैसे परखें, कैसे कैसे साबित हो कि कोई कंपनी अपने इस बुनियादी मूल्यों पर चल रही है। नहीं, कोई जाके जैसे नंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर्स, तो पूरा ध्यान उनका नंबर्स के ऊपर होता है। प्रॉफिट अच्छी है, अपनी अपनी अच्छी है, अपनी बैलेंस शीट अच्छी है, हम लोग हर साल प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, इसको सिर्फ रहना है, कोई आके इसको वेरीफाई नहीं करने वाला, और बस ऐसी कंपनियां चलती है। और इसी की वजह से इस बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे ये मिसकंसेप्शन, गलत फहमियां होती है। लोगों को लगता है कि बिजनेस करना यानी आपको उल्टा सीधा सब कुछ करना आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये जो हमारा सिस्टम है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, ये सब कुछ है, उनके साथ बहुत अच्छे आपके कनेक्शन होने चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक अच्छी फैमिली के साथ आने चाहिए, तब जाके ये बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि हमारे जैसे अगर सीधे बाकी के कुछ अगर नहीं करते, ऐसे सभी लोग, सामान्य कॉमन लोग, आम आदमी इसको ये ऐसे ये सब नहीं कर सकते, ये गलत चीजें ये नहीं कर सकते, उल्टे पुल्टे नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेनर भी, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ये सब आजू बाजू की जो परिस्थिति है उसको देख के उनको लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं और मुझे अच्छी सैलरी मिले, और वैसे चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही नौजवान जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हमेशा बिजनेस के बारे में ये कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र बन के क्या होगा, आना चाहिए पैसा, आना चाहिए वो नंबर, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। और यही कुछ अगर आप यही परिस्थिति, ये ऐसा ही कुछ माहौल हमारे स्टार्टअप्स में ही है। क्या आपको पता है स्टार्टअप्स किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए कितने जरूरी है? स्टार्टअप्स वो कंपनियां होती है कि जो आपके देश में कोई भी समस्या, समाज में समस्या, लोगों की समस्या होती है, उसके ऊपर कुछ इनोवेटिव, कुछ अभी तक किसी ने सोचा नहीं ऐसा सोल्यूशन लेके आते हैं, ऐसा कुछ अलग से लेके आते हैं कि जिसकी वजह से वो समस्या तो कम होती है, वहां की डेवलपमेंट होती है, वहां के रिसोर्सेस डेवलपमेंट होती है, और वहां की आर्थिक वृद्धि होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। हर देश अगर आप देखोगे ना, तो हर देश में इस स्टार्टअप को लेके बहुत अच्छी पॉलिसी, बहुत ज्यादा सपोर्ट हर देश ऐसी कंपनी को देता है। हमारे देश में भी स्टार्टअप को लेके बहुत अच्छी पॉलिसीज है, लेकिन हमारे स्टार्टअप्स, हमारे जो यंग एंटरप्रेनर, अगर उनकी सोच अगर आप देखोगे तो उनकी सोच क्या होती है कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल बनाऊं, एक अच्छा बिजनेस मॉडल, और वो बिजनेस मॉडल लेके मैं इन्वेस्टर्स के पास जाऊं और उनसे पैसे इकट्ठा करूं, बिजनेस थोड़ा बहुत चलाओ, और वैसे आगे के 3 साल तक, 5 साल तक मैं ऐसे 2-4 राउंड मैं इन्वेस्टमेंट कर लाऊं, मैं अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाऊं, और एक दिन 5 साल के बाद मैं अपनी कंपनी बेचूं। भले ही मुझे सिर्फ 100 करोड़ मिले, 500 करोड़ मिले, 1000 करोड़ मिले, लेकिन उस 5 साल में मुझे इतने सारे पैसे मिले। बाद में उस बेचने के बाद वो कंपनी का क्या होगा, वो कंपनी कैसे चलेगी, इन्वेस्टर उन कंपनी के साथ क्या करेगा, ये मेरा लेना देना है नहीं। मुझे आगे के 3 साल में, 5 साल में इतने बड़े पैसे कमाने, और यही मानसिकता, यही सोच हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स के माइंड में। वो कंपनी ही इसलिए चालू करते हैं कि मुझे एक दिन ये कंपनी बेचनी है और इतने सारे पैसे कमाने। ऐसी सोच, ऐसे विचार के साथ ये लोग बिजनेस चालू करते हैं। ये हमारे स्टार्टअप्स, अभी के लेटेस्ट स्टार्टअप्स हैं। आप देखोगे ये सभी स्टार्टअप्स जो अभी आपके सामने हैं, ये सभी स्टार्टअप्स बिलियन डॉलर कंपनी के आगे निकल चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल ऐसे हुए हैं।
इनकी आइडियाज देखोगे तो बहुत कम एक्सेप्शन ऐसे कोई कंपनी है कि जिनकी ओरिजिनल आइडिया। मैक्सिमम कंपनियां ये ये कॉपीज है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किसी ने किया है और उसका कॉपी करके वो भारत में ऐसे उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। और भारत में जबकि मार्केट बहुत बड़ा है तो अपने आप ये ऐसे स्टार्टअप का बिजनेस भी उस लेवल पे होता है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये सभी कंपनियां जो अभी आपको अपनी कंपनी नजर आ रही है, हमारे देश की कंपनी नजर आ रही है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इस कंपनियों में चाइना की। और जबकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाइना की है, इसलिए इक्विटी, इसलिए ओनरशिप, इसलिए मालिकी भी इस कंपनियों में चाइना की है। दोस्तों, हमारे देश में जो समस्या है, गांव की जो समस्या है, शहरों की जो समस्या है, उस समस्याओं को सुलझाने के लिए उसमें कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन हमने सोचने चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं उन सबको नमन करता हूं कि जो एक्चुअली ऐसा कसब कर रहे हैं। ऐसे भी स्टार्टअप्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली इस समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये समस्या जैसे एग्रीकल्चर को लेके यूरोप में कोई स्टार्टअप नहीं बनता, अमेरिका में कोई स्टार्टअप नहीं बनता, जापान में नहीं बनता, चाइना में नहीं बनता, इसलिए भारत में नहीं बनता बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ कॉपी करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, समझते हैं कि असली बिजनेस क्या है, असली व्यापार का अर्थ क्या है। तो व्यापार या बिजनेस है प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करना। अगर कोई भी हमारे देश में, हमारे समाज में कोई समस्या है और इसका समाधान आप कर रहे हैं तो वो है बिजनेस। अगर हमारे लोगों की जो लाइफ है उसको अगर आप बेहतर कर रहे हो, उसकी जिंदगी आप बेटर कर रहे हो, तो वो है बिजनेस। हमारे आजू बाजू में जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो है बिजनेस। और वो सॉल्व करने के लिए आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, वो सॉल्व करने के लिए आप जो सर्विस बनाते हो, उससे फिर आपकी एक ग्रोथ, ये बिजनेसेस बढ़ते हैं। दोस्तों, जब ग्रेट बिजनेसेस की बात आती है, जब बड़े बिजनेसेस की बात आती है, आप वो लोगों के बारे में, जो लोग ऐसे बड़े बड़े कंपनी को बनाते हैं, अगर उनकी सोच के तरफ अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि किस तरह की सोच लेके ये लोग कंपनियां बनाते हैं। इनको कंपनियां इसलिए बनानी होती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाना होता है कि दुनिया में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव उनको तैयार करना होता है। एक समाज में कुछ अच्छी चीज उनको करनी होती है, उनको ये जिंदगी, उनको लोगों की जिंदगी, ये प्लानेट और बेहतर करना होता है। ऐसे बड़े सोच के साथ ही ये लोग आते हैं। ये इतने अपने पैशनेट होते हैं अपने आइडिया से कि वो समझते हैं कि उनकी इस आइडिया से, उनकी इस कंपनी से वो पूरी दुनिया बदल के रख सकते हैं। और हाँ, ऐसे सोच के साथ ही ये बड़े बिजनेसेस बनते हैं। दोस्तों, देखिए, ये जो बिजनेसेस है, ऐसे समझे कि हमें एक कंपनी बनानी है, ऐसी कंपनी की जो आगे के 50 साल चले, ऐसी कंपनी के आगे के 50 साल कोई भी कंपटीशन इसको जरा भी कुछ तकलीफ ना दे पाए, और ऐसा जबरदस्त मार्केट प्लेस उसका हो और 50 साल के तक नंबर 1 की कंपनी बनके हमारी कंपनी काम करे। तो वो करना कैसे होगा? तो वो करना यानी एक बड़ी इमारत का निर्माण करने जैसा है। सोचिए कि ऐसी बहुत बड़ी लंबी ऊपर इमारत हमको तैयार करनी, ऐसी इमारत की जो एकदम ऊपर जाए, आकाश में जाए, और आगे के 50 साल तक उसको कुछ ना हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए पहले हमें तो उनके फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको जितनी बड़ी इमारत करनी होती है, इतना स्ट्रॉन्ग काम आपको उसकी बुनियाद के ऊपर, उसके नींव के ऊपर, उसके फाउंडेशन के ऊपर करना पड़ता है। क्योंकि ऊपर जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कंपनी हमें बनानी है तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। और ये फाउंडेशन किससे बनता है? तो ये फाउंडेशन बनता है इस आदर्श आचार संहिता से। ये फाउंडेशन बनता है ये बुनियादी मूल्यों से। ये फाउंडेशन बनता है ये नीति संहिता से। ये फाउंडेशन बनता है एथिक्स से। दोस्तों, इसको आप जानते होंगे, ये पर्सन दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये भाई साहब अपने फेसबुक, अपने जो व्हाट्सएप है उसके मालिक है, मार्क जुकरबर्ग। वो कहते हैं कि मेरे लिए बिजनेस का निर्माण यानी मेरा जो मिशन है उसका निर्माण है। मैं सिर्फ अपने मिशन के ऊपर फोकस करता हूं, मैं अपने मिशन का निर्माण करता हूं और बिजनेस अपने आप बिल्ड होता है। वॉरेन बुफे आज की तारीख में दुनिया के सबसे सफल ऐसे इन्वेस्टर,
अपने उम्र के 11 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है और इनके इनके ही मूल मंत्र लेके न जाने कितने सारी बड़ी बड़ी कंपनी को इन्होंने गाइड किया है, जिसकी वजह से अभी वो कंपनी इतनी बड़ी बनी बनी वो कहते हैं जिस दिन आप ये समझोगे कि आपकी 20 साल की मेहनत 5 मिनट में खत्म हो सकती है और आप उस सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे ना, तब आप कामयाब हो जाओगे। अजीम प्रेम जी अजीम प्रेम जी बोलते कि असील अगर बिजनेस को सबसे बड़ा खतरा जो होता है ना, वो हमारे गलत आचरण से ही होता है। अगर हमारा आचरण सही नहीं है, अगर हमारे नैतिक आचार संहिता नहीं है, तो हम किसी बड़े बिजनेस का निर्माण ही नहीं कर सकते। कुमार मंगलम बिरला ये साहब बोलते हैं कि देखो आपको वो करना चाहिए जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको करने में आपको उत्साह आता है, आपको जोश आता है, आपको आग लगती है, और वो काम करिए। फिर दो फायदे होंगे। एक तो आप उस काम में उस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, और दूसरी बात आपको बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद होगा, बहुत खुश रहेंगे आप हमेशा। जैक मा जैक मा जो चाइना के नंबर 1 उद्योजक है, वो कहते हैं कि कभी किसी को धोखा मत दीजिए आप, क्योंकि मुझे जिस 4 कंपनियों ने धोखा दिया वो कंपनी अभी खत्म हो चुकी है, वो कंपनी क्लोज हो चुकी है। क्योंकि अगर आप किसी को धोखा दोगे तो कभी भी आप बड़ा काम बड़ी कंपनी निर्माण ही नहीं कर सकते। रतन टाटा साहब बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स और जो चीज मुझे लगती है सही है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ बस। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने हर डिसीजन को उस तरीके से लूं। दोस्तों, रिचर्ड ब्रांसन करके अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो कहते हैं कि आप हमेशा अच्छा काम कीजिए, आप हमेशा अच्छा बिहेव कीजिए, अपनी कंपनी को अच्छे विचारों के साथ चलते रखिए। हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन आए और आपको वो नीचे करने के लिए वो खुद कीचड़ में जाए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको खुद को कीचड़ में नहीं जाना है, आपको अपने अच्छे काम के ऊपर ही फोकस करना है। दोस्तों, ये लोग जब काम करते हैं ना, तब इनकी काम करने का तरीका ये होता है, उनका पूरा फोकस होता है ये लोग, उनका पूरा फोकस होता है ये सोसाइटी, कि किस तरह से मैं इस सोसाइटी में अच्छा बदलाव लाऊं, किस तरह से लोगों को एक अच्छी सर्विस दूं, लोगों को कैसे बेटर लाइफ दूं। बस इसी के लिए, और कौन सा प्रोडक्ट, मेरी कौन सी सर्विस ये कर सकती है, उसी के ऊपर उनका ध्यान होता है। 100% वो काम करते हैं, 100% सिर्फ वो ये देखते हैं कि कैसे मैं अपने समाज को, अपने लोगों को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाऊं। प्रॉफिट हमेशा पीछे आता है, प्रॉफिट हमेशा वो नीचे रहता है, प्रॉफिट की तरफ कभी भी देखते नहीं, क्योंकि ये काम जब वो करते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आता है। हेनरी फोर्ड साहब बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाओ, हमेशा छोटा बिजनेस करो। दोस्तों, अगर हमें वो बड़ा काम करना है, वो बड़ा संगठन का निर्माण करना है, वो बड़ी कंपनी करनी है, तो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और वो रास्ता है ये बुनियादी मूल्यों का, वो रास्ता है ये आदर्श आचार संहिता, ये वो रास्ता है इन नीति मूल्यों का। दूसरा कोई भी रास्ता है ही नहीं जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी कंपनी कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कि क्या ये बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, ये आचार संहिता क्या होती है, ये नैतिकता क्या होती है, तो दोस्तों ये कुछ नया, कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है। ये वही नीति मूल्य है, वे वही आचार संहिता है, ये वही बुनियादी मूल्य है जो हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं। दोस्तों, बचपन में हमारे माँ बाप हमारी जो परवरिश करते हैं, जो हमें सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यही वो आचार संहिता है। हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे गुरुजन सिखाते हैं, हम स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं, बस वही वही है ये आचार संहिता, वही है ये बुनियादी मूल्य जो हमें बिजनेस में भी काम आते हैं। तो ये बुनियादी मूल्य यानी क्या? तो दोस्तों, ये बुनियादी मूल्य यानी ये अपने नियम, अपने आचार संहिता कि जिसके ऊपर हमें पूरे संगठन को, हमारे इस पूरे कंपनी को चलाते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, वो जो नियम है जिसके ऊपर हम हमेशा चलते रहते हैं। और ये क्यों जरूरत है? क्योंकि इससे ही आपकी इमेज बनती है। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर हमें किसी सेक्टर में नंबर 1 का काम करना है, किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 की कंपनी बननी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी इमेज, आपका रेपुटेशन। क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में? और ये रेपुटेशन तभी बनते जब आप एक सिद्धांतों के ऊपर
काम करते हैं। आप हमेशा जो मानव के जो बुनियादी इंपॉर्टेंट मूल्य है उसके ऊपर काम करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारे परिवार की बात करें, एमसीएल परिवार की बात करें, तो आप सभी लोग जो आज तहसील के एंटरप्रेनर है, ग्राम पंचायत के एंटरप्रेनर है, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे महिला बचत गट है, हमारे यहाँ तक कि सभी एमपीओ मेंबर्स जो आज हर तहसील में आप इतने हजारों की संख्या में अपने बनाए हैं, ये सभी लोग, सभी ईच इंडिविजुअल एंटरप्रेनर है। आप सभी लोग एंटरप्रेनर हो, और और हर कोई अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। जैसे अगर कोई एमपीओ मेंबर भी है, उसका बिजनेस वो कैसे बढ़ा रहा है कि अगर उसके पास कोई जमीन है तो वो देखेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मैं लूं, क्योंकि लेने वाले तो एमसीएल है। मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर मेहनत करूं, क्योंकि मुझे सब सब सपोर्ट करेगी एमसीएल। तो मैं कैसे अपने बिजनेस बढ़ाऊं? अगर मेरे पास जमीन भी नहीं है तो मैं कौन सा पशुपालन करूं, कौन सा एनिमल क्या काम करूं कि जिसके वजह से मैं अपना इनकम बढ़ा सकता हूं। ऐसे इसमें हर कोई आज की तारीख में हमारे परिवार में एंटरप्रेनर है, बिजनेसमैन। सिर्फ उन्होंने कुछ 100 रुपए डाले, उसके वो 10,000 हो गए, उसके ऊपर नहीं। लेकिन इसके हमेशा के लिए एक अच्छी इनकम लाने के लिए हर फैमिली वो काम करने वाले। तो दोस्तों, जब आप सभी लोग एंटरप्रेनर हो, सब जब आपको अपने बिजनेसेस बड़े करने हैं, तो आप सभी के लिए ये आचार संहिता, ये मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऐसे कंपनी का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अमेजॉन। अमेजॉन आज की तारीख पे दुनिया की नंबर 1 कंपनी। अभी इस कंपनी का एक ही मिशन है कि हमें इस दुनिया की सबसे, अपने ग्राहकों का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली कंपनी बनी। पूरे पृथ्वी पे पर हम एक ऐसे नंबर 1 कंपनी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा ख्याल ग्राहकों का रखता है। और कैसे शुरू हुआ? ये आदमी जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये आदमी, इसने इस कंपनी की स्थापना की, शुरुआत की। इनका नाम है जेफ बेजोस। आज पूरे इस पृथ्वी पे सबसे अमीर आदमी है ये। और उन्होंने जब इस अमेज़न की शुरुआत की, तो पहले दिन से वो शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की। पहले वो अपने इस ऑनलाइन सिर्फ किताबें बेचते थे, किताब। लेकिन फिर भी तभी वो सोचते थे कैसे मैं ज्यादा से अच्छी सर्विस उन ग्राहकों को दी। तो उन्होंने क्या किया कि हर किताब के नीचे उन्होंने, जिन्होंने जिन्होंने वो किताब पढ़ी है उनके रिव्यू उन्होंने डाले। तो अगर मुझे कोई किताब खरीदनी है तो मैं देखूंगा तो कितने लोगों ने पढ़ी है, हर लोग, और उन लोगों का क्या कहना है उसके बारे में, क्या उनका रिव्यू है। और वो फिर देख के मैं फिर डिसीजन लूंगा कि मुझे वो किताब खरीदनी चाहिए या नहीं। क्योंकि वो किताब कैसी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं उसको पूरा पढ़ूंगा तो मुझे वो टाइम देना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे खरीद के, और बाद में ये पता चलेगा। उसके पहले मुझे आज ये बता रहे हैं। तो यही सिलसिला, यही मिशन, यही प्रिंसिपल उन्होंने बाकी सभी हमारे इस उत्पादन में उन्होंने चालू रखे। आज वो हमेशा बोलते हैं कि अमेजॉन एक ऐसी कंपनी है कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्राहक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अमेजॉन के ऊपर जाओगे तो वो आपको, अगर मोबाइल लेने जाओगे तो उसी लेवल पे, उसी कॉन्फ़िगरेशन के, उसी पैसे में कौन से आपको बाकी के मोबाइल्स आएंगे वो सभी आपको देंगे, कंपैरिजन देंगे, सबके फीचर्स देंगे, सब कुछ देंगे, और आपको मदद करेंगे अच्छा प्रोडक्ट लेने की। एप्पल एप्पल की तो ये सोच है कि जो भी अभी दुनिया में लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, उससे कुछ बेहतर करना। जो आज ग्राहक को मिल रहा है, ग्राहक समझ रहे हैं, ग्राहक अनुभव ले रहे हैं, उससे कुछ बेहतर करना। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंट, एक अलग ही लेवल की, जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं, ऐसे काम करा के दिखा। अभी आपको याद होगा कि सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन सबसे इफेक्टिवली अगर किसी ने लाया होगा, किसी कंपनी ने, वो है एप्पल। उन्होंने पहले नहीं बनाया, लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस स्मार्टफोन का सिर्फ इन्होंने उस बटन को भी निकाल दिया। और अभी आप देख रहे हैं कि ऐसा फोन आता है उसमें कोई बटन बिटन नहीं होता। फिर वो देखा, फिर बाकी सब कंपनियों ने किया। एप्पल पहली कंपनी की जिन्होंने इस तरह से वो गोरिल्ला ग्लास लाया कि ऊपर का आप कुछ भी करेंगे तो ग्लास टूटता नहीं है। वो देखने के बाद बाकी की सब कंपनियां, तो इस तरह से, इस सोच के साथ एप्पल ये काम करते हैं, और इसीलिए दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। एप्पल ने ये जो लैपटॉप जब बनाया था, बाकी की सभी कंपनियों के लैपटॉप थे, और अगर आपको याद होगा तो उसमें जो सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क वो डालनी होती है ना, होती थी, तो उसके बाहर ऐसा उसका ढांचा आता था, तो उसमें हम सीडी डालते थे,
और वो बीच में जाता था। लेकिन एप्पल के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, जिस सोच के साथ उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने अपने इंजीनियर्स की टीम को कहा कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, आप ऐसे कंप्यूटर बनाओ, आप ऐसा लैपटॉप बनाओ कि जिसमें वो जो सीडी है वो अंदर कूद जाए, वो ढांचा बाहर नहीं आना चाहिए। तो 6 महीने तक लगातार वो इंजीनियर्स ने काम किया और फिर उन्होंने जाके बताया कि नहीं सर, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा लैपटॉप इतना छोटा है और उसमें से ये सब हम लोग कैसे कर पाएंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको ये करना है, यही हमारी सोच। और बस कुछ दिन के बाद ये मुमकिन हुआ और उन्होंने ऐसे लैपटॉप लाया कि जिसमें सीडी अंदर गई। तो इस सोच के साथ, इस मिशन के साथ, इस असूले के साथ लोग काम करते हैं और तब ऐसे बनते हैं। आप सोचोगे कि आप सिर्फ इंटरनेशनल कंपनियों का एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे देश की कंपनियों का क्या? तो दोस्तों, हमारी भी ऐसी कंपनियां हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अगर हमारे यहाँ कोई है तो वो है लार्सन एंड टुब्रो। मुझे मालूम है ये नाम सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो अपनी देश की कंपनी लगती नहीं है, लार्सन और टुब्रो ऐसा नाम। हाँ, ये दो इंजीनियर्स का नाम है जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। डैनिश ये जो इंजीनियर वहां से अपने देश से जब आए थे भारत देश में, वो आजादी के पहले एकदम आए थे 30s में। उन्होंने यहाँ आके एक काम के सिलसिले में आए थे, लेकिन तभी विश्व युद्ध चालू हुआ तो वो उन्हें यही रुकना पड़ा अपने देश में। और यहाँ अपने देश में फिर उन्होंने कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि वो दो इंजीनियर थे, एक का नाम था लार्सन, एक का नाम था टुब्रो। और ये 100% इंडियन कंपनी है, तब से लेके पूरे 100% डेडिकेटेडली। और हमारे भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट, मोस्ट एडमायरेबल, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऐसी कंपनी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज रहती वो देखते हैं और वो है गुणवत्ता। वो देखते हैं परफॉर्मेंस, क्वालिटी। कोई भी अगर काम है आप इनको बोलेंगे तो वो आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये 100% गुणवत्ता के साथ इसका काम करके जबरदस्त काम करते हैं। ये काम पूरे वो अपने समय के पहले ही आपको करा के देंगे, बराबर समय के टाइम में करा के देंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझे कि इंडियन कंपनी है, लेकिन 1% भी ये रिश्वत किसी को भी नहीं देती। लेकिन आप देखोगे कि दुनिया अपने देश के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, यानी जो सबसे बड़ा दुनिया का सोलर प्लांट, हमें सिर्फ अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, हमारे देश के न्यूक्लियर बड़े बड़े रिएक्टर्स से लेके सरदार पटेल उनका जो पुतला बना वो, हमारे मेट्रो के जो डिफिकल्ट काम उससे लेके जो भी डिफिकल्ट, जो ह्यूज बिग स्ट्रक्चर होता है वो एलएनटी बनाती है। दोस्तों, एलएनटी का मिशन, उनकी जो सोच है वो इससे पता चलती है कि आज उनके चेयरमैन है एएम नाइक साहब। एएम नाइक साहब ये जनाब जूनियर इंजीनियर, यानी सब इंजीनियर में सबसे जो निचला स्तर है उस पे उन्होंने नौकरी चालू की थी एलएनटी में। लेकिन अपने सिर्फ काम के ऊपर, अपने परफॉर्मेंस और अपने डेडिकेशन के ऊपर आज उस लाखों करोड़ जिनका टर्नओवर है ऐसे कंपनी के चेयरमैन। ऐसी दूसरी और एक कंपनी है वो ऑफ कोर्स टाटा। टाटा पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में मानी जाती है उनके सिद्धांतों के ऊपर, उनके बुनियादी मूल्यों के ऊपर। क्या आप जानते हैं एयर इंडिया, जो एयर इंडिया हम लोग देखते हैं ना अभी, वो पहले टाटा एयरलाइंस थी, टाटा ने चालू की थी वो कंपनी, और फिर राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसका नाम हुआ एयर इंडिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा साहब ने एक मुलाकात में, एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फिर से ये लाइसेंस लेना था, इस एविएशन सेक्टर में काम करना था। तब उनसे 500 करोड़ रुपया, इतना ब्राइब उनसे मांगा गया, इतनी रिश्वत उनसे मांगी गई, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। दोस्तों, जिनके पास लाखों करोड़ है, लाखों करोड़ वो ऐसे ट्रस्ट में देते हैं, इतना सारा काम करते हैं, वो 500 करोड़ वैसे तो दे सकते हैं, लेकिन वो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने बिल्कुल, वो एविएशन सेक्टर में नहीं गए, उन्होंने पूरा सौदा कैंसिल किया, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। दोस्तों, जेएलआर, जैगुआर एंड लैंड रोवर, एक ऐसी कंपनी है दुनिया की, इंग्लैंड की, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उस अंग्रेजों की ये सबसे रिस्पेक्टेड कंपनी, वहां के राजा वगैरह आज भी इसी कंपनी, इसी गाड़ियों में सफर करते हैं और दुनिया भर में इसका नाम है। ये कंपनी जब ये पहले फोर्ड ग्रुप के पास थी, ये जब इनको बेचनी थी और कई सारे उनके बायर्स थे, कई सारी कंपनियां थी जो इस कंपनी को लेना चाहते थे, ऐसे इस कंपनी का रेपुटेशन है, लेकिन उन्होंने दी किसको? टाटा को, क्योंकि वो समझते थे कि जिस 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 फाउंडेशन के ऊपर,
जिस असूल के ऊपर, जिस सिद्धांतों के ऊपर हम लोग ने इस कंपनी को बनाया है, इसका रेपुटेशन बनाया है, उसको अगर कोई रख सकता है तो वही कंपनी जो इसके ऊपर चलती है, और टाटा को हम लोग दोस्तों ये कोर वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों मैं तो समझता हूं कि ये जो कोर वैल्यूज है, ये सिद्धांत है, ये नियम जो है, ये आचार संहिता है, ये नीतिमत्ता जो है ना, वो हमें हर हर एक को, बिजनेस में ही नहीं, हर एक को हर चीज में इंपॉर्टेंट है, हर चीज में, हर जगह जरूरत है, बहुत जरूरत है। अभी आप सोचिए ना, आप जहां काम करते हैं, अगर वहां कोई प्यून या आपके कोई सरकारी दफ्तर में कोई क्लास 4 सर्वेंट बहुत ही ईमानदार है, बहुत पारदर्शी है, बहुत सिंसियरली अपना काम करते हैं, पैशनेटली अपना काम करते हैं, तो सब लोग उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उसका ही बॉस, उसका ही कोई सुपर क्लास वन अगर वो कोई भ्रष्टाचारी है, तो उसको कौन देखता है? हमारे रिलेटिव्स, आपके यहाँ भी हर रिलेटिव्स में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसों से, ओहदों से बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो इन मुद्दों के ऊपर चलता है, इन सिद्धांतों के ऊपर चलता है, उसको सब कितना मान सम्मान, कितना प्यार देते हैं। यहाँ तक कि हमारे दोस्तों के ऊपर जाइए, अगर हमारे जो दोस्त होते हैं, उस दोस्ती में भी अगर कोई ऐसा दोस्त है कि जो इस मूल्य सिद्धांत के ऊपर चलता है, उसका कितना आदर रिस्पेक्ट करता है, ये हर जगह जरूरी है। ये जो बिजनेस हम लोग करते हैं ना, आज इस बिजनेस के लिए हम लोग ये सब एक परिवार बना रहे हैं, ये बिजनेसेस यानी शादी की तरह है। आपका और हमारा, आपका और मेरा रिश्ता ये पूरी जिंदगी में भी रहने वाला है। सभी जो तालुका लेवल के एंटरप्रेनर, ग्राम पंचायत लेवल के एंटरप्रेनर, जिंदगी पर अभी हमारा साथ है। और ये इतना है, मैं इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप अपने लड़की के लिए कैसे एक अच्छा लड़का देखोगे, जिसके संस्कार, जिसके विचार अच्छे हैं, जो कुछ अच्छी सोच के साथ मेहनत कर रहा है, वैसे ही इतना जरूरी है कि एक अच्छे बिजनेस पार्टनर का हो। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज हमारे सिलेक्शन पैनल में हमारे डॉक्टर लवेश साहब है, मंगेश साहब है, वो भी उनके सिलेक्शन पैनल में है। 15-15 लोग इंटरव्यू में आते हैं, एक भी कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अच्छे आचार, अच्छे विचार वाला आदमी या कैंडिडेट यहाँ आए। दोस्तों जब आपके जब आपके विचार सही है, जब आपको पता है कि आपकी आपकी क्या प्रायोरिटीज है, कौन सी चीज जो इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले दिनों में जब आपकी कंपनियां बड़ी होगी, जब आपके पैसे वैसे बाकी सब कुछ आएगा, तो कभी हो सकता है कि कुछ सारे ऐसे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ सारे प्रलोभन भी आ सकते हैं, कुछ सारे ऐसे डाइवर्जन भी आ सकते हैं जो आपको कुछ देने की कोशिश करे। लेकिन जब आपकी नीति सही हो, आपके बुनियादी मूल्य स्ट्रांग हो, तो आप एक राइट डिसीजन लेते हैं। दूसरे बुनियादी मूल्य जो आपको हमेशा सही रखेंगे, सेफ रखेंगे, वो आपको हमेशा एक सेफ ट्रैक के ऊपर ही रखेंगे। इस बुनियादी मूल्य के ऊपर अगर आप चलोगे तो कोई गलत काम आप नहीं करोगे। और इसकी वजह से अगर कोई भी इंक्वायरी कहीं से भी कोई भी अगर आता है, कुछ देखता है, तो अपनी टेंशन लेने की जरूरत, हम हमेशा सही काम ही करेंगे। आप सभी लोग हर दिन रात को अच्छी नींद लो। जब आप इस बुनियादी मूल्यों के ऊपर काम करते हो तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है, आपको रिस्पेक्ट देती है, और आपकी खुद की एक पहचान बनती है। और ये पहचान ही है ब्रांड। ये ब्रांड यानी क्या? एक विश्वास, जो जो सभी ये कस्टमर्स आपके ऊपर दिखाते हैं, लोग आपके ऊपर दिखाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर कंपनी बिजनेस को बड़ा करना है, कंपनी का काम बड़ा करना है, तो आपको बनना होगा ब्रांड। और ये ब्रांड तैयार करने में ये जो नीति मूल्य है, ये जो आपके ये जो संस्कार है, इसके ऊपर ही ये ब्रांड की इमेज तैयार होती है। इस बुनियादी मूल्य के साथ कस्टमर्स की लॉयल्टी बनती है। लॉयल्टी यानी क्या? वो निष्ठावान बनते हैं। सभी सिर्फ कस्टमर ही नहीं, आपके साथ जो भी काम करते हैं, आपकी टीम के लोग, आपके बाजू के लोग, ये सभी आपके प्रति निष्ठावान होते हैं, क्योंकि आप एक सही मूल्य के ऊपर काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बुनियादी मूल्य है, ये जो आचार संहिता है, ये आपकी उस बड़ी कंपनी का फाउंडेशन, नींव, बुनियाद तैयार करते हैं। दोस्तों जब एमसीएल की बात जब हम लोग करते हैं, तो एमसीएल में भी एक बड़े सोच, एक बड़े विजन और मिशन के साथ हम लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की। तो हमें जब ये काम करना है, तो हमारे भी एक बहुत अहम ऐसे बुनियादी मूल्य, तो देखते हो क्या है। नंबर 1 हमारा विजन। दोस्तों हमारा विजन सिर्फ अभी देश को हम इस ऑयल एंड गैस में, ईंधन में आत्मनिर्भर कराना इतना नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का जो पोटेंशियल है उस पर हम लोग काम करें। आज हमारे देश में यह पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को 20% इतना ईंधन हम लोग पूरी दुनिया को दे सकते हैं, स्वच्छ ईंधन दे सकते हैं। जो आज अरब के देश कर रहे हैं, बाकी के देश जो तेल का निर्माण करते और देते हैं, वही सभी काम हमारे हमारे जो किसान है वो कर सकते हैं। वो इतना पैसा जब वो तेल से कमा रहे हैं, वो पूरी जो संपत्ति आज हमारे किसानों के पास आ सकती है। ये हमारा विजन है। हमारा मिशन है कि हम एक मूल्य श्रृंखला तैयार करना चाहते हैं। अब ये मूल्य श्रृंखला यानी क्या? तो मूल्य श्रृंखला यानी वो चेन, एक वैल्यू चेन, एक ऐसा ऐसा समझे कि ये पूरा जो हम लोग एमपीओ का काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी का तैयार कर रहे हैं, ये बेसिकली एक मूल्य श्रृंखला ही तैयार कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसान अपने काम कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और करके हम किस लिए ये मूल्य श्रृंखला बना रहे हैं? ताकि सब लोग मिलके हमारे इस माँ का ख्याल रख सके, हमारी इस धरती माँ का ख्याल रख सके। सब लोग मिलके हम अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम नंबर 1 देश बना सके। सब लोग मिलके हमारे जो किसान है उसको बहुत अच्छा इनकम दे पाए। हमारे इतने जो बेरोजगार अभी युवक है उनको अच्छी रोजगारी वो भी उनके गांव में दे पाए, हमारी महिलाओं का विकास कर पाए। इस मिशन के लिए ये मूल्य श्रृंखला बनाने का काम हमारा मिशन है। और ये करने के लिए हमारे कुछ बुनियादी मूल्य हैं। तो वो बुनियादी मूल्य क्या? पहला मूल्य यानी इनोवेशन, नवीनीकरण। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमें कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो हम लोग वो काम नहीं कर सकते ना जो बहुत सालों से हम लोग वही करते आ रहे हैं। अगर किसानों के साथ, खेती के साथ हम लोग कुछ कर रहे हैं जो पिछले 50 साल से हम लोग वही कर रहे हैं, और हमें चाहिए उतने उत्पादन नहीं हो रहा है, इतनी इनकम हमारे किसानों को नहीं आ रही, तो हमें उसमें अलग कुछ करना पड़ेगा, बिजनेसेस अलग करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी अलग लानी पड़ेगी। और हर कदम पे, हर चीज में इस इनोवेशन, इस नूतनीकरण, इस नवीनीकरण का काम हम लोग करेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले एक कोर वैल्यू या बुनियादी मूल्य है। दूसरा है पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म। पर्यावरणवाद यानी हर हम लोग जो भी काम करेंगे ना वो पर्यावरण के हित में ही करेंगे। किसके बाजू में? हम लोग पर्यावरण के, कोई धर्म राजनीति बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम पर्यावरणवाद ये हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मूल्य है। हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो कुछ करेंगे, हम लोग हमेशा पर्यावरण के हित में करेंगे। तीसरा, देशभक्ति। देशभक्ति यानी हमारे लिए सिर्फ वो भावना नहीं है, तो हम लोग अपने अपने देश को उज्जवल, देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारी नौकरी रोजगार तैयार करने के लिए, किसानों को अच्छा इनकम देने के लिए क्या कर सकते हैं, वो है हमारे लिए देशभक्ति। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ ऐसे अवसर तैयार करें, अपॉर्चुनिटीज तैयार करें कि जिसकी वजह से ये सब काम हो, ये डेवलपमेंट हो, वो है हमारे लिए देशभक्ति, वो हम करेंगे। और जब ये हमारे बुनियादी मूल्य है, ये हमारी सोच है, ये विजन और मिशन है, तब हमारे कुछ कोड ऑफ एथिक्स है, यानी कुछ नैतिक आचार संहिता है। वो नैतिक आचार संहिता क्या? तो नंबर 1, इंटीग्रिटी, अखंडता, निष्ठा। दोस्तों, हम हमेशा सही काम ही करेंगे, ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली वो काम करेंगे, और कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, भले कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे। दूसरा, जिम्मेदारी। हम हमेशा हर काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। अगर हमने किसी की जिम्मेदारी ली है तो उसकी 100% उसको निभाएंगे। वो हमारे एमपीओ मेंबर से लेके हमारे सभी जो भी एंटरप्रेनर है, जो हमारे ग्रामीण उद्योजक है, ग्राम पंचायत के उद्योजक, तहसील के उद्योजक, ये सभी चैनल पार्टनर, उनके प्रति अभी हमारी जो कमिटमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करेंगे। पैशन। दोस्तों, हम अपना हर काम जोश के साथ करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसी सबसे बेस्ट क्वालिटी का निर्माण हम लोग कर पाए हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे बिजनेसेस में। रिस्पेक्ट, आदर। हम हमेशा विनम्र रहें। हमारे सभी जो स्टेक होल्डर्स है, सभी इस फैमिली के मेंबर है, उनके प्रति हम हमेशा सिंसियरली, निष्ठा लेके हम लोग काम करेंगे। हम हमारे कार्य से हमेशा एक ही बात बताएंगे कि जो जिस धर्म का हम पालन करते हैं वो एक ही धर्म है, और उसका नाम है मानवता। बस इसी का हर चीज के ऊपर हम लोग इसके ऊपर फोकस करके हम काम करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे बुनियादी मूल्य क्या है, आपने देखा कि डे टू डे सर्विस में हम किसके ऊपर कैसे काम करेंगे। तो वैसे ही ऐसे ही
आदर्श आचार संहिता है जिसका पालन भी हमको करना है। जैसे इलेक्शन में होता है कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे हमारे भी एक आदर्श आचार संहिता है और उसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जिस भरोसे से विश्वास के साथ हम एक दूसरे के साथ हमारा नॉलेज शेयर करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हमें उम्मीद है आप वो भरोसा कायम रखें, वो कॉन्फिडेंशियलिटी कायम रखें। आप आने वाले दिनों में आपकी कंपनियां बढ़ने वाली है, आपके व्यापार बढ़ने वाले हैं, आपकी इज्जत भी बहुत बढ़ने वाली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे जाने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कभी भी, कितने भी सफल क्यों ना हो, आप हमेशा विनम्र रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में आप कभी भी ये क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, किसी की अवहेलना मत कीजिए। हमेशा किसी के बारे में अगर आपको बोलना है तो हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलिए। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यवहार, पैसों का व्यवहार या बाकी कोई भी व्यवहार हमारे किसी भी मेंबर्स में होता है, किसी दो कंपनियों में होता है, वो हमेशा पारदर्शी रहे, वो हमेशा इन मूल्यों को देख के रहे। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम हम फोकस के साथ करें। पूरा कोई भी चीज अगर हमने हाथ में ली है तो 100% उसके ऊपर काम करें। हमारे इस काम के बीच में हमें कोई धर्म, कोई राजनीति, कोई गलत चीज, कोई दूसरी चीज इसमें आने ना पाए। पंक्चुअलिटी, समय निष्ठता, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आपके खुद का समय और सामने वाले का समय, इन सभी का आदर रखें और हमेशा समय पे मीटिंग को जाए, समय पे अपना काम करें। हम चाहते हैं कि इस पूरे परिवार में हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इन सब का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से हमें काम करें। हम चाहते हैं कि लोगों की कोई भी जो कोई काम करे तो उसकी निष्ठावान आप उसकी प्रशंसा करें, उसको उसको सिंसियर एप्रिसिएशन दें। तो कैसे इस कल्चर को हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे ये जो हमारे बुनियादी मूल्य है, हमारे जो आचार संहिता है, इसको कैसे हम लोग कैसे डेवलप करें हमारे इस पूरे कंपनी में। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग अभी सभी प्रकार के जो एंटरप्रेनर है, तालुका लेवल से लेके ग्राम उद्योजक से लेके एमपीओ मेंबर तक, आप सभी इस समाज के एक लीडर्स हो। आपने इस कार्य को, इस विजन और मिशन के ऊपर भरोसा रख के कार्य का शुभारंभ किया। आप रोल मॉडल हो, सब लोग आपको देख रहे हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि आप इस चीजों को फॉलो करते हैं कि नहीं। आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो करेंगे तो सब फॉलो करेंगे। जब आप इस बुनियादी मूल्यों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर चलोगे तो अल्टीमेटली तो नेचुरली जो लोग आपके बाजू में हैं, जो आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो अल्टीमेटली उनके भी मन में ये सब कल्टीवेट होगा। और दोस्तों सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से ये आचार संहिता, ये बुनियादी मूल्य लोगों को समझेंगे, आपके बारे में लोगों में वो छवि तैयार होगी, वो ब्रांड तैयार होगा, वो इमेज तैयार होगी। सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैटरडे सेशन। यानी मैं कहता हूँ सैटरडे सेशन, लेकिन आप इसको सोमवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, बुधवार को कीजिए, गुरुवार को कीजिए, शुक्रवार को कीजिए, रविवार को कीजिए, कभी भी कीजिए। कौन सा भी एक दिन को एक वो टाइम, एक जगह जहां आपको 1 घंटा एक मीटिंग लेनी और लोगों को बताना है कि आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, कौन से वो बुनियादी मूल्य जिसके ऊपर आप चलते हो, क्या आपकी नैतिक आचार संहिता है, क्या काम आप करते हो, क्या आप नहीं करते। और इसका और बिजनेस का कोई ताल्लुकात नहीं है। आज आपकी फैक्ट्री नहीं है, कल आपकी फैक्ट्री लगेगी, वो फैक्ट्री बढ़ेगी, माल तैयार होगा, माल बेचा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। ये अखंडता से होना चाहिए। इसका बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं, ये हमेशा के लिए अभी चालू किया तो हमेशा के लिए चालू होना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में हफ्ते में 1 घंटा आपको अपना गांव सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए ये पूजा, ये प्रार्थना करनी। दोस्तों इस पूरे चीज को, ये आचार संहिता को, ये नीति मूल्य के, ये बुनियादी मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा ही बनाइए। जो लोग हम दूसरे को बोलते हैं ना कि करने के लिए, खुद करिए हम पूरी जिंदगी अभी आने वाले दिनों में। क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि हर कदम के ऊपर ये आपका साथ देगी। ये आपको सबसे ज्यादा फायदा ये आपको ही होगा। सबसे ज्यादा फायदा आपको एज अ पर्सन भी
वो आपको आगे लेके जाएगी, आपकी कंपनी को, बिजनेस को भी बहुत आगे लेके जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी चीज हर दिन आप 5-5 बार इसको पढ़े, तब तक पढ़े जब तक पूरी तरह से याद नहीं रह जाते ये सभी चीज आपको। और अल्टीमेटली दोस्तों, हम सब किसके लिए करते हैं? किसके लिए सब कुछ, कुछ भी काम हम लोग करते हैं, और वो है खुशी, आनंद। हम चाहते हैं ना हमेशा कि हम लोग जिंदगी में ऐसा कुछ काम करें कि जिसकी वजह से हमारे माता पिता जो है उनको हमारे ऊपर गर्व हो, उनका नाम रोशन हो। हम चाहते हैं ना कि जब हमारे बच्चे, उनको गर्व हो हमारे ऊपर। हम चाहते हैं ना कि समाज में अगर किसी भी घर में अपनी वजह से रोजी रोटी हो रही है, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी नहीं। और ये सब करने के बाद आपको आनंद ऐसा मिलेगा। आपको याद है जब स्कूल में हुआ करते थे, कॉलेज में हुआ करते थे, तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कितनी खुशियां होती। और मैं चाहता हूं कि ये खुशी ही, कुछ भी काम करने का अंतिम ध्येय क्या है? खुशी। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहो। आप ऐसा काम करो कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग खुश रहे, और उसकी वजह से आप भी हमेशा खुश रहो। तो बस मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग मन लगाकर, ध्यान लगाकर इस अपने बुनियादी मूल्यों की तरफ काम करेंगे, अपने सिद्धांतों के ऊपर काम करेंगे, अपनी कंपनी की बुनियाद जबरदस्त करोगे, बड़ी करोगे, और हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू।